आर.डी. शर्मा का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये जो पहले वाली एक्सरसाइज हुई 13.1 है, ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में वो 8 बना हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ A रेशो C 1:3 है, B रेशो D 5:6 है और एंगल A प्लस C 140 है, करा देन फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बात है ना, देखो ये ऐसे कह रहा है कि ये ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल हमारा बना हुआ है A B और ये C और D। तो जो BD है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो रेशो दे रखा है 5:6 दे रखा है, और A रेशो C दे रखा है वो हमें दे रखा है 1:3 दे रखा है, लेकिन साथ में A प्लस C ये भी दे रखा है हमें कितना 140, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एंगल A प्लस एंगल C मैंने इकट्ठा लिख लिया, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू मैंने इनको इकट्ठा लिख लिया। कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। और देखो मैं A प्लस C की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पुट कर दूँगा 140 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 140। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना आएगा ये, अब ये आ जाएगा हमारा एंगल B प्लस D हमारा आ जाएगा 220 डिग्री। अब हमें जो दिया हुआ हम उसका यूज़ करते हैं। देखो अब हमें दिया हुआ है कि एंगल A रेशो एंगल C हमें दिया हुआ 1:3, तो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x और एंगल C हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो A और C का तो हमें सम दिया हुआ था 140, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा x प्लस कितना आएगा ये 3x, और ये A प्लस C कितना 40, तो इसकी जगह रख दो यहाँ पर 40 रख दो, ये आ जाएगा हमारा 4x। अब इसको वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे x को निकालते हैं ना, x को यहीं छोड़ देंगे 140, इसके नीचे 4 चला गया, ठीक है, 4 यहाँ लिख लिया। काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 और ये 70, फिर काटेंगे कितना आया 35 आ गया। तो x कितना आ गया हमारा 35, x आ गया हमारा 35। तो एंगल A आ जाएगा हमारा 35 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। एंगल C जो है वो है 3x, तो आ जाएगा हमारा 3 इंटू x, और x की वैल्यू क्या है 35, तो यहाँ 35 रख देते हैं। 3 5 जा 15, 1 करिए 3 3 जा 9 और 1 10, 105 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो C आया वो हमारा कितना आया 105 डिग्री आया, एक और आ गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल B रेशो एंगल D कितना दिया हुआ 5:6, बस फिर से वैसे ही करते हैं। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें, अभी निकाला था हमने, सॉरी 220 डिग्री दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला था ऊपर, ठीक है। और एंगल B को हमने क्या मान लिया, इसको भी x मान लिया, लेकिन कौन सा x 5x, क्योंकि इसका रेशो है। एंगल D हमने क्या मान लिया 6x मान लिया, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू, इनका सम कितना था 220, तो यहाँ 220 रख देते हैं। अभी कितना आ जाएगा 11x, x इज इक्वल टू 220 बाई 11, कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। अब एंगल जो B था वो था 5x था, मतलब 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 20, मल्टीप्लाई कराओ, ये आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B आ गया हमारा 100 डिग्री, ठीक है। एंगल D निकालते हैं। एंगल D था हमारा 6x, तो 6x और यानी कि 6 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, कितना आएगा ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल D कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। सारे एंगल निकल गए, ठीक है, आंसर।